हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेनेसेंस एरा के बारे में। दोस्तों, आपसे एरास इंग्लिश लिटरेचर के यूजीसी नेट में और आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रेनेसेंस एरा 300 से 1660 तक था। रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। इस पीरियड में रीबर्थ हुआ था, रिवाइवल हुआ था कल्चरल का, इन लिटरेचर, आर्ट, साइंस, फिलोसफी। इंस्पायर था क्लासिकल आइडल ऑफ ग्रीस एंड रोम। दोस्तों, रेनेसेंस की शुरुआत हुई थी 14th सेंचुरी में इटली में, लेकिन ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया था और इंग्लैंड में ये 16th सेंचुरी में आया। इस पीरियड के दौरान हेनरी एट्थ, एडवर्ड सिक्स्थ, मैरी फर्स्ट और एलिजाबेथ फर्स्ट, ये इन सब का राज था। इस एरा ने विटनेस किया है राइज ऑफ ह्यूमैनिज्म का। एम्फसाइज करता है ह्यूमन के पोटेंशियल पर, इन ह्यूमन अचीवमेंट पर और ह्यूमन नेचर के एक्सप्लोरेशन पर इन लिटरेचर। इस वक्त के जो थीम थे वो सेल्फ एक्सप्रेशन, पर्सनल आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिज्म थे। दोस्तों, रेनेसेंस का जो सेंट्रल थॉट था वो ह्यूमैनिज्म था, जिसका मतलब था कि जो लोग हैं वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं रीजन, एजुकेशन और लर्निंग के थ्रू। इस वक्त पे क्लासिकल फॉर्म्स का रिबर्थ हुआ था, रिवाइवल हुआ था विद ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंसेस, की लिटरेचर और फिलॉसफी दोनों से इन्फ्लुएंस थी। दोस्तों, रेनेसेंस खुद भी अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइडेड है। पहला है अर्ली ट्यूडर, जो कि 1500 से 1558 तक था, जिसमें ह्यूमैनिज्म की शुरुआत हुई थी, ट्रांसलेशन हुआ था क्लासिक का। उसके बाद एलिजाबेथन पीरियड आया था जो 1558 से लेकर 1603 तक था। ये गोल्डन एज थी ड्रामा और पोएट्री की। इसके मेन राइटर्स थे शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव और स्पेंसर। और उसके बाद जैकोबियन पीरियड आया जो 1603 से 1625 तक था, जिसमें डार्कर थीम्स और मेटाफिजिकल पोएट्री का यूज किया गया था। इसके फेमस राइटर थे जॉन डॉन और बेन जॉनसन। उसके बाद कैरोलिन पीरियड आया जो 1625 से 1649 तक था। इसमें कोटली पोएट थी, जिसके फेमस राइटर थे रॉबर्ट हैरिक और जॉन मिल्टन, जिसमें जॉन मिल्टन का अर्ली वर्क दिखाया गया है। और लास्ट था कॉमनवेल्थ, जो कि 1649 से 1660 तक था, जिसमें डिक्लाइन हो गया था ड्रामा का। और इस वक्त के फेमस राइटर थे जॉन मिल्टन और एंड्रयू मार्वल। तो रेनेसेंस के अंदर भी अलग अलग टाइम पीरियड हैं, ये 5 टाइम पीरियड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड। दोस्तों, एलिजाबेथन और जैकोबियन एरा में इंग्लिश थिएटर की ग्रोथ हुई थी। अब डिस्कस करते हैं इस एरा के फेमस राइटर्स के बारे में। पहले बात करते हैं सबसे फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर की, जो कि फेमस राइटर है रेनेसेंस पीरियड के, स्पेशली एलिजाबेथन पीरियड के। दोस्तों, शेक्सपियर ने 39 प्लेस लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखे हैं, और उनके थीम हुआ करते थे लव, जेलेसी, कॉमेडी, पावर और एम्बिशियस, और साथ ही ह्यूमन नेचर भी। उनके फेमस वर्क रहे हैं हैमलेट और मैकबेथ, जो कि दोनों ट्रेजेडी प्ले हैं। और उनका कॉमेडी प्ले जो सबसे फेमस हुआ था वो था मिडसमर नाइट ड्रीम। इसके अलावा जो अनदर फेमस प्लेराइट थे, इंपॉर्टेंट प्लेराइट थे, वो थे क्रिस्टोफर मार्लोव, जो कि ट्रैजिक प्लेस लिखा करते थे जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस। दोस्तों, क्रिस्टोफर ने ब्लैंक वर्स का यूज किया था, जिसकी वजह से काफी सारे जो राइटर्स थे वो इंस्पायर हुए थे, इंक्लूडिंग शेक्सपियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर थे फिलिप सिडनी, जो कि पोएट थे, सोल्जर थे, जो कि जाने जाते हैं अपने सोनेट सीक्वेंस के लिए, एरिस्टोफल एंड स्टेला के लिए। एक्सप्लोर करती है थीम जैसे लव, डिजायर और लॉन्गिंग को। इसके अलावा उन्होंने एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी लिखा था, डिफेंस ऑफ पॉसी। डिफेंड करती है कि पोएट्री एक नोबल आर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएट है एडमंड स्पेंसर, जो कि जाने जाते हैं अपने फेमस एपिक पोएम फेरी क्वीन के लिए। रिप्रेजेंट करती है थीम जैसे फेथ, वर्च्यू,
और शिवलरी को। इसके अलावा जो फेमस मेटाफिजिकल पोएट हैं वो हैं जॉन डॉन। एक्सप्लोर करते हैं लव, डेथ और रिलीजन जैसे थीम्स को अपने वर्क द फ्ली और अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में। दोस्तों रेनेसेंस के थीम को एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके थीम है ह्यूमैनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, लव एंड ब्यूटी, रिलीजियस रीजन, पॉलिटिकल पावर और ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए और इंग्लिश एरास को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।